और आज हम ये भी समय देख रहे हैं कि आज हमारी आवाज उठाने वालों को बचाई। महसूस करो आपके उसमें शराब के ठेके तो खुलते हैं, लेकिन अच्छे स्कूल क्यों नहीं खुलते? अच्छे कौन कहते थे जिनके पास दल नहीं होता उनके पास बल नहीं होता, जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्या के लिए कौन लड़ेगा? महापुरुषों का सपना पूरा कौन करेगा? तो वो दिन दूर नहीं कि वही समय वापस आ जाएगा जो समय आजादी से पहले का था। तो हमने इतना सुनहरा समय भी देखा बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में, फूले साहू के नेतृत्व में, काशीराम साहब के नेतृत्व में, महामना रामसु वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में। हमने ऐसा समय भी देखा सर छोटू राम के नेतृत्व में, मान्यवर दीनदयाल वाल्मीकि, मान्यवर काशीराम साहब के रूप में। और आज हम ये भी समय देख रहे हैं कि आज हमारी आवाज उठाने वालों को बचाई नहीं। जहां बजट आता था हमारी हिस्सेदारी की बात होती थी, क्योंकि बजट किसी की जेब के पैसे, एक व्यक्ति की जेब के पैसे से नहीं आता, सरकार से नहीं आता। बजट हमारे टैक्स के पैसे से आता, जब सरकार को देते हैं आप और मैं सब लोग। उसका जो बजट बनता है वो पैसा हमारे ऊपर खर्च होना चाहिए हमारी तरक्की के लिए, लेकिन उस बजट से हमसे कोई सवाल ही नहीं पूछता, ना हमारा नेता पूछता, ना वो हमें देना चाहते, उनकी नीयत ही नहीं हमें देने की। तो आज आप महसूस करो आपके उसमें शराब के ठेके तो खुलते हैं, लेकिन अच्छे स्कूल क्यों नहीं खुलते? अच्छे कॉलेज क्यों नहीं खुलते? मैं तो चिंतित हूं। चांद भाई यहां बैठे हैं, मैंने ताज्जुब माना कि बिजनौर इतनी मजबूत धरती रही है, लेकिन आज तक यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं बन पाया। ये बड़े ताज्जुब की बात है। यहाँ के किसी नेता को नहीं लगा कि यहाँ एम्स जैसा एक हॉस्पिटल होना चाहिए। बिजनौर के लोगों की भी जिंदगी की वैल्यू है। पहले बीच में गंगा थी, गंगा में एक वो पुल था, उसके बाद कई कई जगह से लोगों को रास्ते भी नहीं मिलते होंगे। कितने लोगों की जान गई, कितने लोग बर्बाद हुए, कितने लोगों ने अपने खोए होंगे, लेकिन यहाँ के नेताओं को लगा ही नहीं। जिस तरह की अवसर देखो, राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की राजनीतिक शक्ति, वो चाबी जो आपकी सारी समस्या का हल कर देगी। और साहब कहते थे जिनके पास दल नहीं होता उनके पास बल नहीं होता, जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। आपकी जितनी समस्याएं एक लिफाफे में लिख के मुझे दे दो, और फिर मेरे इस आंदोलन में हमारा साथ देना शुरू करो। आपको 75 साल हो गए आजादी में। 10 साल में अगर आपके यहाँ गरीबी जैसी कोई चीज रह जाए तो मैं काम करना छोड़ दूंगा, इस बात की गारंटी लेता हूँ आप लोग। गरीबी, बेरोजगारी, बेबसी, लाचारी, ये मकान जहां बच्चे को गोली मार दी बाबा साहब के बोर्ड के नाम पे, प्रधानमंत्री जी बाबा साहब की जय जयकार करते हैं, हर जगह बाबा साहब की बात करते हैं। कोई भी कानून लाते हैं बाबा साहब का कोर्ट सबसे पहले जोड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अम्बेडकरवादी विरोध न करे। लेकिन एक बोर्ड के ऊपर 1.5 बीघा जमीन के ऊपर पुलिस ने सीधी गोली चला दी, और एक बच्चा सोमेश, ये पूरा सर फाड़ के निकल की गोली, और 2 बच्चों को और गोली लगी, एक के पैर में, दोनों पैर में गोली लगी हुई। और उन माँ बहनों को पुलिस ने लाठियों से पीटा। वो पुलिस अपनी मर्जी से नहीं करती है, सब कुछ सब सरकार के सहारे में होता है। सरकार जो आदेश देती है उसी तरह होता है। वरना आप देखो जिनकी सरकार है वो भी आंदोलन करते हैं। आपने कई अधिकारी देखोगे पिटते में। मैंने तो एक चुनाव के समय देखा, जब चुनाव चल रहा था उसका एमएलसी का, जिला पंचायत का, तो एक सीओ या एडिशनल था, उसको थप्पड़ मारा बीजेपी के एक नेता ने, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ अगर आपकी लाठियों का उन्होंने विरोध कर दिया तो आपने गोली चला दी। ये सब सरकार के इशारे में होता है। आज हम कमजोर हैं तो हमारी खाल खींची जा रही है, कल हम ताकतवर हो जाएंगे, ये अधिकारी कर्मचारी हमारे घर के बाहर खड़े होकर सलाम करेंगे। आज हम मजबूरी में उनके दफ्तरों में जा खड़े होते हैं, जबकि वो कर्मचारी हमारी सेवा के लिए इसमें तनख्वाह मिलती है। आपका अगर आप किसी को मेहनत मजदूरी करने के लिए लाते हैं, उसको पैसा देते हो, तो आप वो आपके हिसाब से काम करता है या आप उसके हिसाब से काम करते हो? आप बताओ भाई, किसके हिसाब से कौन काम करता है? जो पैसा देता है उसके हिसाब से काम होता है, या जो पैसा लेता है उसके हिसाब से काम होता है? बताओ। तो यहाँ देखो, जिनको हम तनख्वाह देते हैं वो हमारे मालिक बन गए। हम उनके दफ्तरों में 2-2 घंटे खड़े रहते हैं, वो आराम से बैठ के फोन में गेम खेलते रहते हैं। जब उनका मन होता मिलते हैं, हमारे कागज को उठा फेंक देते हैं हमारे मुंह पे, और जो अधिकार हमारे बैठते वो नहीं देते। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप अपनी राजनीतिक हैसियत को नहीं समझोगे। ये लोकतंत्र है, आपके अंगूठे में ताकत है। और 2 तरह के नुकसान हो रहे हैं, मशीन के नुकसान, मशीन के फायदे तो नुकसान भी। एक मशीन आई तो मजदूरों की मजदूरी चली गई। जो काम 20 दिन में करते थे मजदूर, वो 2 दिन में मशीन कर देती, आपकी जरूरत भी खत्म होगी। वहां ऊपर पुल बनता, ऊपर जाकर मसाला गिर जाता है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनपे जो टेक्निकल नहीं है,
जो आपके दस्त कार्ड नहीं है वो मेहनत मजदूरी कर सकते तो उनकी मजदूरी तो खत्म होगी, गांव में भी खत्म होगी। जिस गेहूं को आप 10 दिन में काटते थे खेत से, वो 1 दिन में कट के चला जाता है। तो अब तो कुछ भी नहीं बचा। आने वाले कल में मेहनत मजदूरी करने लायक भी नहीं रहोगे देश में। दूसरा, एक मशीन हुआ जिससे वोट की चोरी हो रही है। अब वो तो हमारे लोगों ने पकड़ ली। हम पे सत्येंद्र अशोक जी जैसे, चांद प्रजापति जैसे, ओमपाल बालियान जी जैसे लोग हैं, इन्होंने पकड़ ली और वीवीपैट लगवा दी। लेकिन वीवीपैट लगी तो वो कहते हैं गिनवाई उसकी होगी, जो दूसरे नंबर की पार्टी होगी वो कहेगी तो गिनेंगे। अब हमारे जो क्षेत्रीय दल है वो तो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। राष्ट्रीय पार्टियों की अपनी आपसी जुगलबंदी चल रही है। तो ऐसे में आपको ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ेगी। एक बात बहुत अच्छी है कि अगर सच में आप ये सोचोगे कि भाई चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है, वो ताकतवर होगा, हमारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा, तो लड़ाई कामयाब नहीं हो सकती। अगर आप ये मान में ठान लोगे कि भाई हमारा भाई लड़ रहा है और हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है, वो आगे बढ़ेगा, तो हमारी जिंदगी की समस्याएं खत्म होगी। तो मैं लिख के देता हूँ, आप जितने लोग यहाँ बैठे, इतने लोग तो अगर मिलकर चुनाव लड़ाना लग जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं। जितने आगे उतने पीछे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और एक से एक जगह वाला नफील जैसा, राकिब जैसा, आलोक भाई जैसा, ऐसे नौजवान हैं, अंकुश भाई जैसे, जिनके अंदर बहुत बड़ा जज्बा है, जो दिन रात लगे रहते हैं। मैं सच में सो जाता हूँ 3-4 घंटे। कुछ हमारे ऐसे नेता भी जो सोते ही नहीं बेचारे। मैं इसलिए सो जाता हूँ, मुझे सुबह उठ के काम भी करना होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है 2 घंटे की नींद मिलती है। लेकिन सच ये है, ये नींद नहीं, खून का एक कतरा भी अगर कुर्बान कर दे तो बाबा साहब का कर्ज नहीं उतार सकते हम लोग। आज अगर ये कुर्सियां मिली है तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से। लेकिन आज वो संविधान खतरे में, उसको बचाया कौन? जो लोग खतरा पैदा कर रहे हैं या जिनके रहते खतरा पैदा हो गया। आप लोग नहीं लड़ोगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन परिवर्तन की शक्ति उन्होंने आपके हाथ में दी है। कोई इष्ट आके इस परिवर्तन नहीं कर सकता। जब आप अपनी समस्याओं को समझोगे और उनको खत्म करना चाहोगे तभी परिवर्तन होगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, बहुत लंबी चौड़ी बातें आज नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारी जगह कार्यक्रम है। तो मैं आपसे बस ये अपील करता हूं कि जब इस बार आप गरीबी, बेबसी, लाचारी और गुलामी काटने का मन बना लें तो फिर अपने फोन का इस्तेमाल करें। जितने दोस्त, रिश्तेदार, साथी रहते हो, एक तरफ वो है, मैं आपको बस आकलन बता देता हूं। चुनाव वोट तो आप देते आए, चुनते भी आए। आपने जसवीर साहब को वोट दिया, जसवीर साहब ने वोट हमारा लिया और गला भी हमारा ही काटा। जितना बड़ा नुकसान जसवीर साहब ने दिया है, इतना बड़ा नुकसान तो शायद जो है भारतीय जनता पार्टी भी सीधे से हमें नहीं दे पाई। प्रमोशन रिजर्वेशन का जो बिल उन्होंने फाड़ा, जिसकी वजह से लाखों करोड़ कर्मचारी डिमोट हुए और एक तो हमारा बैकलॉग बिल्कुल मर गया, और जो कहा हम जो सुपर सीट हो जाते थे हम लोग रोस्टर की वजह से, वो भी खत्म हो गया। तो नई नियुक्तियां बंद होगी। और फिर जब हमारा आदमी वहां बैठा ही नहीं सिस्टम में तो करेगा क्या? हम तो बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं कि प्रमोशन रिजर्वेशन SC ST OBC के लोगों को मिलना चाहिए। हम क्या यहाँ कूड़ा उठाने के लिए, हम क्या यहाँ झाड़ू लगाने के लिए, हम क्या यहाँ जो है चाय पिलाने के लिए, हम क्या फाइल उठाने के लिए पैदा हुए? हम भी तो देर में राजकाज में हिस्सेदारी हमारी भी तो है। हम भी तो राजकाज करने के लिए पैदा हुए। हम क्यों नहीं कुर्सियों पर देंगे? भाई जिनका आदमी देखो बॉस है यहाँ, SSP आदेश देगा तो CEO को, एडिशनल को, SHO को, कांस्टेबल को, सब वो करना पड़ेगा। और जब हम सुपर सिटी नहीं होंगे, हमारा आदमी नहीं जाके बैठेगा वहां, तो हमारी जो पॉलिसी कौन बना देगा? जब हमारी तरफ से कोई बोलेगा ही नहीं तो हमारी चर्चा कहाँ होगी? जब आपकी गली की समस्या को जाके रखेगा नहीं प्रधान से, तो प्रधान क्यों आपके यहाँ काम कराने लगा? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत जिम्मेदारी से हमें इस लड़ाई को लड़ना है। दूसरा, आपने जसवंत सिंह जी को आपने कहा भाई रिजर्व सीट है तो आपने इनको अजमा लिया, तो अब इनको अजमा लो क्योंकि मोदी जी को भी ताकत देनी है। फिर क्या हुआ? जसवंत सिंह साहब ऐसे थे, वो जिस पार्टी से थे वो तो अपना मुंह भी नहीं खोल पाए। वहां तो कोई अगर दलितों का नाम ही लेते तो भी बहुत बड़ा वो हो जाएंगे। तो उनको भी आपने ताकत देके देगी। फिर तीसरी बार आपको लगा कि भाई अब तक आपने इनको मौका नहीं दिया था, गिरीश साहब को, अब इनको मौका दे दो। आप ईमानदार से बताओ, 5 साल में एक बार आया आपके यहाँ पूछने में क्या हाल है आपके? MP आप किसने चुनते हो? जो आवाज आपको उठानी है, रोना चिल्लाना हो तो खुद भी छोड़ो, चिल्ला लो। नेता इसलिए तो चुनते हो 18-20 लाख लोग मिलकर, ये जाके पार्लियामेंट में हमारे हितों के लिए, हमारे हकों के लिए सरकार के सामने सवाल रखेगा। सरकार जो है हमारे हितों को, जो है जो हित हमें नहीं मिल रहे, अधिकार नहीं मिल रहे, उन अधिकारों की जो है व्यवस्था करके देगी। तो मैंने तो 5 साल में कभी सुना नहीं उन्होंने कहा हो कि भाई यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया का लग जाए तो यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, जैसे हरिद्वार में लगाया आपके पड़ोस में।
उन्होंने तो कभी मैंने सुना नहीं कहा कि एक एम्स जैसा हॉस्पिटल बन जाए, बालिकाओं के लिए, बच्चों के लिए इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हो जाए, या कोई यूनिवर्सिटी बन जाए। मैंने तो कभी नहीं सुना कि भाई आपके यहाँ और कोई समस्या ऐसी हो जाए, पर्यटन की या किसी चीज की, इससे रोजगार पैदा हो। तो भाई अगर आपकी वोट लेके अपना ही तनख्वाह और पेंशन की व्यवस्था करनी है तो बहुत लोगों ने कर लिया। अगर आपके अपने बच्चों के लिए कुछ करना, मनरेगा की बात कर रहे थे, मनरेगा में खर्चा तो रोज है, लेकिन आप कह रहे थे रोजगार मिलेगा 100 दिन। चलो 100 दिन की बात है, 100 दिन में दे रहे, 25 दिन में दे रहे अब तक, और मनरेगा का पैसा भी नहीं दे रहे आप। पेंशन के नाम पे देखो जेब कटाई कैसी होती है। 500 रुपए पेंशन देते हैं, वृद्धा, विधवा, विकलांग, वो भी सबको नहीं देते। जो 60 साल से ऊपर की माँ होगी है, महज मजदूरी करके उसने अपना पेट काट लिया, आप कहाँ जाएगी भाई? वो बुजुर्ग कहाँ जाएगा? तो 500 रुपए में तो सच है कि सर्दी में जूता नहीं आता सही, ठीक है। तो इसका मतलब आप तो गरीबों के साथ यहाँ मजाक कर रही है, तब तक चलता रहेगा जब तक कुर्सी में पैसे वाले लोग बैठे रहेंगे। ये भी एक षड्यंत्र है। लोकतंत्र में जनता का राज होना चाहिए था, जनता के बीच से गरीब के बेटे को भी अवसर मिलना चाहिए था, लेकिन जैसा राजतंत्र में राजा महाराजा राज करते हैं, ऐसे आज पैसे वाले लोग राज कर रहे हैं, और पैसे वाले लोग राज करेंगे, गरीब अपनी जिंदगी में कोई परिवर्तन ना महसूस करे, हो जाएगा, क्योंकि पैसे वाले तो पैसे वालों के हैं। तो अगर आपको भी अपनी जिंदगी परिवर्तन चाहिए तो आपने अपने बीच के व्यक्ति को मौका देना पड़ेगा। तो मैं आपसे अपील करूंगा, फोन उठाओ और लोगों को फोन करो, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को समझाओ, पैसे वालों के मुकाबले गरीब इस बार ये तय करके बैठे कि हमें इस बार नगीना से एक बढ़िया मजबूत ताकत बना के चंद्रशेखर आजाद के हाथों को और अपने हाथों को मजबूत करना। और जब भी आप ये कर लोगे फिर आपको कोई किसी की समस्या नहीं रहेगी। फिर बाकी की लड़ाई तो लड़ना चंद्रशेखर आजाद काम, फिर वो दिखाएगा कि उसमें हुनर क्या है। अभी तो वो सड़क पे है, फिर वो बताएगा कि वो क्या कर सकता है। फिर आप देखना कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, फिर आपको पता लगेगा कि अधिकार दाब के बैठने वाले मजबूत हैं या अधिकारों के लिए लड़ने वाले। इस देश में तो कहते हैं सेनापति मजबूत हो तो सेना तो बड़ी से बड़ी जंग जीत जाती है। आप एक बार पढ़ के देख लेना, भीमा कोरेगांव 1 जनवरी 1818, पेशवा के 30,000 सैनिक थे। जब उन्हें पता लगा कि जंग किससे है, जंग पता लगे कि भाई महारों से है, तो नेतृत्व कौन कर रहा है? कि नेतृत्व कर रहा है गणपत महार। तो 2000 लोगों ने तो लड़ने से मना कर दिया, बोले नहीं नहीं, गणपत अगर नेतृत्व कर रहा है तो हम नहीं लड़ेंगे, वो नहीं बख्शेगा। गणपत के अगर सामने आए तो मौत निश्चित है, फिर कोई मतलब नहीं। तो गणपत अगर नेतृत्व कर रहा हम नहीं लड़ेंगे। तो 2000 लोग तो वैसे ही चले गए, 500 लोगों का मुकाबला नहीं कर पाए, 28,000 आए, 28,000 सिमटे गए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि नेतृत्व का बहुत फर्क होता है। एक नेतृत्व हमारा ऐसा था कि केंद्र सरकार की जब पैर कपवा देता था, और जिस दिन 2006 में साहब चले गए उस दिन के बाद हमारी हालत है कि जो चाहे हमारी बहन बेटी को अपमान कर दे, जो चाहे हमारी खाल खींच ले, और जो चाहे हमारे अधिकारों की पुड़िया बना के अपनी जेब में रख ले, हम चिल्लाते रहते हैं। अब आप बताओ, जब सरकारी नौकरी नहीं रहेगी, जब सरकारी नौकरी, तो आरक्षण का क्या आचार करोगे भाई? सरकारी नौकरी में तो आरक्षण है। आप SC/ST पे 2 अप्रैल को बाहर आए थे ना सब लोग निकल के कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो जब सारी सरकारी नौकरी प्राइवेट हो जाएगी और प्राइवेट में आरक्षण नहीं, तो भाई आपके बच्चे कौन बैठने देगा? पाल प्रजापति के, कश्यप के बच्चे को, सैनी जाट गुजर के बच्चे को, चमार वाल्मीकि पासी धोबी कोरी के बच्चे कौन बैठने देगा? राजभर के, सैन के, विश्वकर्मा के बच्चे कौन बैठने देगा कुर्सी पे? तो अगर आप कुर्सी के पीछे खड़ा होना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, और कुर्सी बैठना चाहते हैं तो भाई कीमत अदा करो। कीमत इसी तरह होती है लोकतंत्र में कि अपनी ताकत बनाई जाती है। मेहनत करो, बोलना सीखो, जवाब देना सीखो, सवाल खड़े करो, जो आए उसे पूछो कि जब हम पे जुल्म होता है तो आप कहाँ रहते हैं? जब हमारी हाथरस में हमारी बेटी को मारा जाता है, जब रामपुर मिलक में हमारे भाई के गोले से उड़ाया जाता है, जब औरैया में हमारे भाई को मारा जाता है, जब आप कहाँ उतरे? जब NRC का मामला आता है, CA का मामला आता है, जब तबलीगी जमात का मामला आता है, निजामुद्दीन मरकज का मामला आता है, मौलाना साद का मामला आता है, कलीम सिद्दीक का मामला आता है, अल्ताफ का मामला आता है, नासिर जुनैद का मामला आता है, हिजाब का मामला आता है, तब तो चंद्रशेखर आजाद खड़ा होता है, गोली भी खाता है, लाठियां भी खाता है, मुकदमे भी चलता है। अब आप आगे हो तो भाई आपका हमारा क्या रिश्ता? जब चुनाव के बाद आप हमें 5 साल भी नहीं पूछते हो, तो जब आप सवाल पैदा करोगे तब उनकी टांगे कांपेगी, तब उनको समझ आएगा कि अब जनता समझदार हो गई है। और जिस दिन जनता समझदार होगी फिर उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर उनकी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। तो मैं आपसे अपील करूंगा, बताओ हमारा चुनाव निशान क्या है? जोर से बताओ, क्या है हमारा चुनाव निशान? बताओ। तो इस गरीबी की जिंदगी को बदलना है, नहीं बदलना है? बदलना है। अपने हक अधिकार चाहिए नहीं चाहिए? संविधान की रक्षा करनी नहीं करनी है? तो इधर भी देखो फिर जल्दी, क्या लिखा है बताओ, क्या लिखा है बताओ?
तो लोकतंत्र में तो असल जो मंदिर है वो जहां से सारे समस्या हल होती है वो सत्ता है, और सत्ता मिलेगी संघर्ष करके, और संघर्ष करने के लिए साधन संसाधन की जरूरत होती है। जो पैसों के आधार पर राजनीति करते हैं वो पैसा खर्च करते हैं, फिर पैसा कमाते हैं, अपने घर में बैठ जाते हैं। तो मेरी आपसे अपील है, इस लड़ाई में माननीय काशीराम साहब जो सहारा देगा इशारा देगा, चाहे 1 रुपए की मदद करो, लेकिन इस लड़ाई में मदद जरूर करो, जिससे कि इस लड़ाई को हम मजबूती से लड़ पाए। ठीक है, और आपका एक एक पैसा हमें बल देगा, हमारी जो हिम्मत है उसको 4 गुना बढ़ाएगा। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सतगुरु जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबंधु अन्न, और छोटे बड़े सब संग से रविदास रहे प्रसन्न, कि राज ऐसा हो जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की और सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो। उस राज को उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज, यानी कि बिना गम का राज। बिना गम का राज तब आएगा जब भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा तब जब आपके बीच के लोग कुर्सियों पर जाकर बैठेंगे और आपके हकों के लिए लड़ेंगे, तब जाके असल लोकतंत्र बचेगा, और तब जाके जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी इतनी हिस्सेदारी उसको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके लिए मंगल कामना। बताओ, फोन से मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ, कितने 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 कॉन्टैक्ट नंबर है आपके फोन में? क्या एक घर के एक आदमी को सहमत नहीं कर पाओगे? कर लोगे नहीं कर लोगे? तो अपनी रिश्तेदारियों में, दोस्तों में, साथियों में जहां बैठते हैं उनसे कहो कि भाई अब हमारी आप मदद करोगे नहीं करोगे? घर में माँ बहनों को कौन समझाएगा? ऐसा तो नहीं कोई 2000 रुपए लेके आ जाएगा कि ले रे पकड़ो, बियर पियो, शराब है, बढ़िया खरीदो एक सूट और खाओ मुर्गा और दे दो वोट हमें, ऐसा तो नहीं करोगे? फिर जब ऐसा कोई दे के जाता है खरीद के, तो खरीदने वाला जो आदमी किससे बिक जाता, क्या हक मिला पाता किससे? तो जो जिससे हक नहीं मिला पाओगे, हक मांग लो किससे? तो बिकने वाले हो गए। पक्का बताओ, तैयार हो लड़ने के लिए? तो ऐसे उठाओ, फिर दोनों हाथ उठाओ, दोनों, एक नहीं, मुट्ठी बंद करो ऐसे। चलो जोर जोर से बताना, अभी पता लग जाएगा। संविधान की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? गरीबों की रक्षा कौन करेगा? किसानों की रक्षा कौन करेगा? बहुत कम आवाज है तुम्हारी, होती है तुम लोगों को, ठंड लग रही है तुम लोगों को। नौजवानों की रक्षा कौन करेगा? बहन बेटियों की रक्षा कौन करेगा? अपने हक के लिए कौन लड़ेगा? महापुरुषों का सपना पूरा कौन करेगा? जय भीम। जय भीम का जवाब जय भीम नहीं होता है। क्या होता है बताओ? क्या होता है? जय भारत। ठीक है, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान। आप सबके लिए मंगल कामनाएं भाई।